नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में 26 अप्रैल 2020 से संबंधित एजुकेशनल न्यूज़ देखेंगे। पहली न्यूज़ जो है प्रयागराज से निकल के आई है, उसको देखते हैं। NIRF रैंकिंग का शिक्षण संस्थानों को इंतजार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से रैंकिंग प्रतिवर्ष अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी की जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अभी तक 2020 की उच्च एवं तकनीक शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी नहीं हो सकी है। MHRD ने देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सरकारी तौर पर रैंकिंग के लिए यह संस्था बनाई गई है। 29 सितंबर 2015 को तत्कालीन MHRD मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे लॉन्च किया। इससे पहले शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग के लिए सरकारी व्यवस्था नहीं थी। तो ये थी आज की पहली न्यूज़। और फिर अब दूसरी न्यूज़ देखते हैं जो SSC की न्यूज़ है। ये भी प्रयागराज से निकल के आई है। भर्ती परीक्षा के बाद अब परिणाम पर भी संकट। तो आइए न्यूज़ को देखते हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC की भर्ती परीक्षाओं के बाद अब परिणाम पर भी संकट खड़ा हो गया है। आयोग ने अप्रैल और मई में 3 बड़े परिणाम घोषित करने की बात कही थी, लेकिन अब हालिया नोटिस में कहा गया है कि इन तीनों परिणाम अगली सूचना तक जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने का काम पूरी तरह ठप है। इन तीनों भर्तियों में जूनियर इंजीनियर भर्ती 2018 के दूसरे पेपर की परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए 9 अप्रैल की तिथि तय की गई थी। मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती, जो दूसरी भर्ती है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती 2019 के दूसरे पेपर की परीक्षा का परिणाम 30 अप्रैल को प्रस्तावित था, जबकि आयोग की 2 बड़ी भर्तियों में से एक संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती यानी CGL 2018 के तीसरे चरण की परीक्षा का परिणाम 8 मई को जारी किया जाना था। आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इन भर्तियों के परिणाम जारी करने की तिथि के बाद में घोषित होगी। बताया गया है कि 2 से 11 मार्च 2020 के बीच हुई CGL 2019 के पहले चरण की परीक्षा के परिणाम घोषित करने की प्रस्तावित तिथि बाद में बताई जाएगी। SSC ने इस वर्ष जनवरी 2018 मार्च तक विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के कुल 10 परिणाम घोषित किए हैं। अंतिम परिणाम 18 मार्च को स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D 18 मार्च को स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D के स्किल टेस्ट का घोषित किया गया था। तो ये थी आपकी SSC की न्यूज़। अब आते हैं तीसरी न्यूज़ देखते हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद से है। बेसिक शिक्षा परिषद के 1.59 लाख स्कूलों के भाषा शिक्षकों के लिए करेंगे अनिवार्य ऑनलाइन पढ़ाई में मददगार होगा यह कोर्स। शिक्षकों के लिए बना रहे हैं अंग्रेजी का ऑनलाइन स्पोकन कोर्स। ये आपकी न्यूज़ प्रयागराज से है। आइए इसको देखते हैं। लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान ELTE एनएलगंज की विशेषज्ञ परिषद शिक्षकों के लिए अंग्रेजी का ऑनलाइन स्पोकन कोर्स बना रहे हैं। प्रदेश के तकरीबन 1.59 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के भाषा शिक्षकों के लिए इसे अनिवार्य किया जाएगा। पहले चरण में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लागू करेंगे। इसके बाद सभी स्कूलों के एक भाषा शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। ELTE अपने YouTube चैनल पर स्पोकन इंग्लिश का पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इनका एक YouTube चैनल भी है जिसमें इन्होंने अपना स्पोकन इंग्लिश का पहला कोर्स जो है अपलोड कर दिया है। प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स तैयार किया जा रहा है। जिस प्रकार से लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा के प्रति शिक्षक जागरूक हो रहे हैं, उसमें
इस कोर्स का महत्व और बढ़ गया है। हर प्रसिद्ध स्कूल के एक एक भाषा शिक्षक को यह कोर्स कराया जाएगा। डॉक्टर स्कंद शुक्ल प्राचार्य हैं ELTTI के जो प्राचार्य हैं, उन्होंने ये कहा है। अब आते हैं अगली न्यूज़ देखते हैं। यूपी बोर्ड मूल्यांकन को लेकर नहीं दूर हो पा रहा गतिरोध। ये भी न्यूज़ आपका प्रयागराज से है। लॉकडाउन के बीच यूपी बोर्ड कार्यालय खुले हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मूल्यांकन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो सका है। पहले कोरोना मुक्त होने और उसके बाद फिर प्रयागराज को कोरोना प्रभावित होने के बाद अब तक मूल्यांकन को लेकर कोई निर्णय होता दिखाई नहीं दे रहा है। बोर्ड के अधिकारी असमंजस में हैं कि मूल्यांकन पर क्या किया जाए। तो ये सब जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में जो प्रॉब्लम आ रही है कॉपियाँ का मूल्यांकन करने के लिए, सब कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। और ये थी आज की एजुकेशनल न्यूज़। धन्यवाद।